तो आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर में द राइज ऑफ फेक स्पिरिचुअल गुरुस इन इंडिया। तो इंडिया एक ऐसा देश है जो कि प्राधान्य देता है स्पिरिचुअलिटी को, ड्रेसिंग स्टाइल को, कॉस्ट्यूम्स को और द वे ऑफ लिविंग को। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं जब भी यूट्यूब स्क्रॉल करता हूँ या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ या फिर शॉर्ट्स देखता हूँ, हर एक वीडियो, हर एक या फिर दो वीडियो में वो रहता है फेक बाबा। ठीक है, आई डू नॉट वांट टू पॉइंट ऑफ एनी वन। ठीक है, इसमें पॉइंट आउट करने की बात ही नहीं है, क्योंकि इंडियन का साइकोलॉजी है कि आपको अट्रैक्ट करना, इंडियंस का साइकोलॉजी है कि आपको अट्रैक्ट करना और आपका जाल में फंसाना, आपको जाल में फंसाना। ठीक है, तो फिर दोस्तों मेरा हिंदी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो आई रियली अपोलोजाइज इफ आई मेक सम मिस्टेक्स, बट आई रियली वांट टू आइडेंटिफाई what the issue is. I really want to identify where we are lagging. So all the identification which I made it in the form of a PDF, such that you will understand the things where we are been lagging, why we are becoming a bait of these gurus. दोस्तों मैं आपको बता देना, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका कंटेंट जो है डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव ए वेरी बूस्ट इफ यू मेक दिस। ठीक है दोस्तों, हर एक टॉप यूट्यूबर्स जो होते हैं, राइट, सो दे मेक द वीडियोस इन दिस, बट हियर व्हाट आई वांट टू हाईलाइट, इसमें मैं क्या हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इंडियंस को इसमें इस जाल में नहीं फंसना है। रादर यू हैव टू मेक योरसेल्फ मच मोर कंस्ट्रक्टिव in the field of education, in the field of study, in the field of knowledge, rather than becoming a spiritual guru or doing some miracles, right? So here is what I am going to say you in this video. Like India जो कि है, it has a very long history of spirituality. ठीक है, along with what spiritual leaders. ठीक है, India has long historical spiritual leaders who has done much more constructive and much more religious work, but now it is not happening, it is not in a very right way, right? So here what actually happens is that, but in recent years, ठीक है, अभी का ले लो, ठीक है, growing problem of fake spiritual gurus or babas, okay, who exploit the people's faith for personal gain, अपना personal gain के लिए bait बनाते हैं या फिर जाल बिछाते हैं, राइट, टू कैच यू, राइट। तो these individuals often use CHAR charmas, or we can say or even we can even say कि ये मैनिपुलेट करना, या फिर नहीं तो हम जैसे कि फेक प्रोमिसेस जो होता है, राइट, आपको इमोशनली उनका बेट बनाना और आपका इमोशनलिटी का, पर्सनैलिटी का पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट लेकर वो पॉजिटिव पॉइंट बना देना। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट इफ आई मेक ए मिस्टेक, आई रियली सॉरी फॉर दैट, बट यस, दैट्स द ट्रू विच इज बीन हैपनिंग इन इंडिया। ठीक है, सो जस्ट ऑल अबाउट अट्रैक्ट द फॉलोअर्स एंड पर्टिकुलरली दोज हु आर vulnerable, are seeking for solace in the difficult times. ठीक है, seeking for solace, or we can say seeking for some relief. Okay, so that is where we have been. So deep rooted faith in spirituality. So there are two aspects. ठीक है, हमको दो aspects में बेसिकली हमको ध्यान में रखना चाहिए कि पहला है कल्चरल हेरिटेज, दूसरा है बिलीफ इन कर्मा एंड डेस्टिनेशन। पहला है इंडियाज रिच स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल, ठीक है, ट्रेडिशन, ओके, स्पैनिंग द मिलेनियम एंड हैव एन इंस्टिल्ड अ डीप रूटेड फेथ इन पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, जो गुरुज जो होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैव हिस्ट्रिकली सर्व्ड वेरी मॉरल प्रोसेसिव। ठीक है, जो कि हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअलिटी का फैला हुआ है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है दोस्तों। उसके साथ साथ जो फैला हुआ है, राइट, वो पॉजिटिव रूप में फैला हुआ है, ना कि नेगेटिव रूप में। सो इस कल्चरल हेरिटेज जो कि फोस्टर हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट में, वो डिसअपॉइंट जो कि रिसेंट टाइम में फैल रहा है, राइट, वो बहुत ही बड़ा नेगेटिव मात्रा में फैल रहा है। क्यों, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है बिलीफ इन कर्मा एंड डेस्टिनेशन। सो मेनी इंडियंस बिलीव इन द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो कि गाइडेंस कैन अल्टर द डेस्टिनी या फिर ऑफर ए वेरी गुड कंस्ट्रक्टिव एनलाइटमेंट टू देयर बॉडी एंड सोल। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बिलीफ इन कर्मा एंड पावर ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस क्रिएट ए फर्टिलिटी ग्राउंड फॉर फेक गुरुज टू एक्सप्लॉइट। ठीक है, ये
मतलब इस लूप होल को, इस वल्नरेबिलिटी को वो एक्चुअली वो फाइंड कर देते हैं गुरुस, और आपको अपना जाल में फंसा लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, सो इसमें बेसिकली हम दो चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉवर्टी एंड डिप्रेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। तो इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग विद फाइनेंशियल हार्डशिप या फिर हेल्थ इश्यूज या फिर नहीं तो हमारा हो गया इमोशनल क्राइसिस में सीक क्विक सोल्यूशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल लीडर्स। तो इसको ना फेक गुरुस टारगेट बना लेते हैं, वल्नरेबल बना देते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स जो ऑफर करते हैं फेक होप्स, प्रॉमिसेस। ठीक है, तो इसको ना एक सोल्यूशन के रूप में, वो इजी सोल्यूशन के रूप में वो मान लेते हैं और अपना जाल में फंसा लेते हैं। ठीक है, तो वो सोल्यूशन देने लगते हैं और टारगेट फॉल्स होप्स देने लगते हैं। ठीक है, ब्लाइंड फेथ, ठीक है, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स देने लगता है। ठीक है, सो दीज वर द प्रॉपर्टी एंड डिप्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल हु आर स्टेइंग इन इंडिया। इसको जाल बना देते हैं फोक्स। दूसरा है लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एजुकेशन प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल। सो लोअर लिटरेसी लेवल इन सम एरियाज, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एजुकेट नहीं हुए, उसको भी फेक गुरु जो होते हैं एक्सप्लोर करने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। सो द लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल and access to information can leave individuals susceptible to the manipulation and false claims made by these individuals। ठीक है, इंडिविजुअल जो कि लोअर एजुकेशन स्टैटस में आते हैं, जो कि अब तक एजुकेशन के अंतर नहीं आते हैं, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ दिस एजुकेशन, वो अपना जाल में फंसा लेते हैं दोस्तों उनको। ठीक है, आप ध्यान में रख लीजिए कि these gurus are not going to give you anything, only just you yourself becoming a bait of that। ठीक है, वो आध्यात्मिक ज्ञान तो देंगे ही, ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ उनके पास नॉलेज नहीं है, वो आध्यात्मिक ज्ञान तो देंगे ही, लेकिन मैं तो ये आपको बता देना चाहता हूँ कि वो ज्ञान आपको बुक से भी मिलेगा। उनके पास जाकर उनको सबमिट करना, उनका दर्शन करना, उनको एडवर्टाइज करना, या फिर उनको ना अपना कंटेंट या फिर उनको ना अपना एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करना है, लेकिन उसी के लिए आपको वो अपना बेट बना देते हैं, आपको बना देते हैं दोस्तों। ठीक है, यू आर द मनी गिवर टू देम, ओके, यू आर द क्रिटिकल क्लाइंट्स टू देम, दे आर रनिंग द बिजनेस। ठीक है, वो अपना बिजनेस रन करते हैं आपको बेट बनाकर। दूसरा है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि वो उतना ज़्यादा मात्रा में, उतना कमांडिंग के रूप में आप भाषण देते हैं, राइट। सो दीज फेक गुरुस ऑफन पोजेस ए वेरी स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, जो कि इमोशनली अपील कर देते हैं, आपको ट्रस्ट कर देते हैं, लॉयल्टी बिल्ड करते हैं। सो दे एक्सप्लोर द पीपल्स वल्नरेबिलिटी एंड डिसमिस एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ डिपेंडेंसी एंड डिवोशन। उसके बाद है मेनी फेक बाबास प्रोजेक्ट themselves as a divine and enlightenment being। ठीक है, वो अपने आप को भगवान के रूप में भी मान लेते हैं, कोई उनको पूजा करते हैं दोस्तों। इट इज़ नॉट द वेरी गुड प्रैक्टिस यू आर डूइंग। सो एक टैक्टिक्स है अपील करने के लिए, पीपल स्पिरिचुअल एस्पिरेशन क्रिएट ए इल्यूजन फॉर लेजिटिमेसी। ठीक है, सो मैं नहीं बोलूँगा कि आपको नहीं जाना है उनके पास, मैं ये बोलूँगा कि आप अपने से एजुकेट कीजिए, आप अपने के ऊपर ध्यान में रख रहे, आप अपना ऊपर जो विश्वास है, राइट, what the self confidence you have, right, you yourself have to boost your self confidence। you are the main booster of your self confidence। unless and until you do not educate yourself, then it is very difficult। ठीक है, your most prominent worshipable persons are your mom and dad, not these gurus। those who have given you birth, pray them folks, then definitely I am damn sure that one day you will become a successful person। okay, always pray your God। I'm not saying not to pray any of the God, you pray, you keep faith, okay, you do whatever spiritual things, but do not follow this fake babas। ठीक है, प्रॉमिस एंड मिरेकल क्विक फिक्सेस। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी या फिर नहीं तो हेल्थ क्योर्स। जो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे रील्स आप देख के आए होंगे, यू हैव सीन मेनी रील्स, बट हियर व्हाट आई एक्चुअली वांट टू हाईलाइट इज दैट, तो व्हेनेवर you are facing some difficulties, some health cure issues or health issues, you basically you have to go for a specific sort of doctor who remediate that, rather than going to this guru and
asking for a solution, it is not a very right way, right? But Indians do that. I do not know where, from where the degree comes from this, okay, from where the MBBS degree comes to these fake babas, okay, and they basically cure that disease as well. I do not know, this is all kind of advertisement they have been doing. ओके, देन आफ्टर फाइनेंशियल प्रॉपर्टी ऑफरिंग ए क्विक रीच थ्रोट, ओके, आपको धनवान बनने के लिए एक बहुत ही बड़ा विस्तार रूप से वो फैलाते हैं आपको जाल में, अपना जाल में, ठीक है। दे ऑफन प्रे फॉर पीपल डिजायर फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोमिसेस रैपिड गेन, ओके, विच बेसिकली लीडिंग टू फाइनेंशियल एक्सप्लोटेशन एंड लॉसेस। ग्रुप फिलोसॉफिकल एंड सोशल वैलिडेशन, पहला है सोशल प्रूफ, दूसरा है फियर ऑफ ऑर्केस्ट्राइजेशन, ठीक है। तो फियर ऑफ, जैसे कि हो गया फियर ऑफ स्पिरिचुअलिटी में हम मान सकते हैं, राइट। सो फियर ऑफ स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि आपको अपना जाल में फंसा कर आपको इतना नेगेटिविटी फैलाएंगे, राइट, आपके बारे में, आप उनके बेट में चले जाओगे और जो बोलेंगे, राइट, वही करने लगोगे, राइट। सो जैसे कि डॉक्टर के पास चले गए हम, डॉक्टर ने बोला कि यार फीवर हो गया है, आपको इतना ज़्यादा फीवर हो गया कि आपको ये मेडिसिन लेना है, वो मेडिसिन लेना है, आपको ये करना है, वो टेस्ट करना है, उसी तरह वो भी करेंगे आपका टेस्ट। दिमाग यूटिलाइज कीजिए, एजुकेट हो जाइए दोस्तों। That's what here I want to highlight you folks. So till then, thanks for giving your precious time. Thanks a lot, and be aware of these babas, and you are the Indians who yourself becoming a bait, not them. They are just the actor. You are becoming a I do not want to highlight that as well. Okay, so till thanks folks, thanks a lot for giving your precious time.